वो हमारा है चैप्टर नंबर 3, लेवी एंड कलेक्शन। सबसे सबसे तो नहीं कहेंगे, इसके बाद के बहुत इंपॉर्टेंट, एक से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर तो इसमें जो स्टार्टिंग के चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारा ऑलमोस्ट कहें हम, सारा बेस जो है, ये जो अब हम चैप्टर करने जा रहे हैं ना, सारा एक्ट, सारी चीजें ही इसी से रिलेटेड है। और हमारे डे टू डे जो भी इश्यूज होते हैं, क्रेडिट लेना है नहीं लेना, ये बिल सही है बिल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन अगर हम कहें ना, तो यहाँ से अब कहानी शुरू हो जाती है प्रैक्टिकल पोर्शन की। और एक से एक धाकड़ सेक्शन है इसमें, और सारा रेलिवेंस ही इन्हीं चीजों का है। अभी हम इसमें छोटा पार्ट कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल्ड पार्ट नहीं करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेक्शन 7 ही इसको डिस्कस करके चलेंगे, लेकिन सेक्शन 7 जो जो भी कर रहा है इसको रिवाइज जरूर करना। इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी अलग ही इम्पोर्टेंस है। सेक्शन 7 बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई। जीएसटी की डेफिनेशन क्या कहती थी, हमने जो जीएसटी पढ़ा जब हमने, तो वो कहता है जीएसटी मीन्स, मीन्स पार्ट था वहां पे। कहाँ पे हमने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन? आर्टिकल 366 12 ए के अंदर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। कहता था जीएसटी मीन्स, जीएसटी मतलब पूरा नाम लिखा हुआ है, जीएसटी मीन्स टैक्स, पहली बार टैक्स ऑन, किसके ऊपर? ऑन सप्लाई। इसमें ना सेल वर्ड यूज करा गया ना परचेज वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे सप्लाई होगी तो टैक्स लगेगा। सप्लाई किसकी? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सॉरी, और गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो या फिर दोनों। और एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ा था? यहीं पे एक्सेप्शन डली हुई थी इसकी। एक्सेप्शन क्या थी? अगर से एक्सेप्शन याद हो, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसकी एक्सेप्शन थी। उसके ऊपर जीएसटी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई है। राइट, अब हम आते हैं जो हम पार्ट करेंगे सप्लाई का। गुड्स की डेफिनेशन हमने कल कवर करी थी, गुड्स क्या है। सर्विस की डेफिनेशन हमने कल कवर करी थी, सर्विसेज क्या है। अगर ध्यान नहीं है मैं दोबारा दिखा दूंगा, गुड्स और सर्विसेज की क्या डेफिनेशन थी वो भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी हम बात जो करेंगे मेनली सप्लाई की करेंगे। जब हम शेड्यूल करेंगे वहां पे इसका गुड्स और सर्विसेज जो है, शेड्यूल पे यही बातें लिखी गई हैं कि शेड्यूल 2 यही बताता है कि क्या चीजें गुड्स हैं क्या चीजें सर्विसेज हैं, क्लैरिफाई करता है। शेड्यूल 3 बताता है कि क्या चीजें गुड्स भी नहीं है और सर्विसेज भी नहीं है। गुड्स भी नहीं है सर्विसेज भी नहीं है, इसका मतलब उसके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं सकता। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग पूछ लेते हैं यार ये हम मैं कर रहा हूँ क्या, कितना जीएसटी है क्या है, तो उनको बताना है इस पे तो जीएसटी है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हम सप्लाई से शुरू करेंगे, फिर हम आएंगे गुड सर्विसेज का, जहाँ पे रेफरेंस आएगा वहां पे। सबसे पहले कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट, एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। पहले क्या वर्ड यूज होता था? सेल परचेज, इस तरीके के वर्ड यूज होते थे। यहाँ पे कहता है सप्लाई और साथ में कहता है इंक्लूड्स। मैंने इंक्लूड्स के वर्ड में बात करी थी कि इंक्लूड्स कहाँ यूज होगा, इंक्लूड्स और मीन्स में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने कल डेफिनेशन पार्ट में अच्छे से समझा है। इंक्लूड्स मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन और मीन्स मीन्स एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। मतलब मीन्स में तो जितना लिखा है उतने को ही सप्लाई माना जाएगा, लेकिन इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स है तो ये तो एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी सप्लाई हो सकता है। ठीक है ना? अगर कल का सेशन डिस्कशन अटेंड करिए तो ये क्लियर हो रहा होगा इंक्लूड्स का, में जो हमने वहां पे डिटेल में डिस्कशन करी। तो यहाँ पे कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है, मतलब इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन आप देखोगे इसका दायरा ही बहुत बड़ा है। कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जितना सप्लाई आप सोच सकते हो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है ना, तो इसकी कोई लिमिट नहीं रही, इसकी लिमिट नहीं रही। जो इससे रिलेटेड हो जाएगी सप्लाई ट्रांजेक्शन, वो सप्लाई निकल के आ जाएगी। वो कहता है सच एस, सच एस का मतलब क्या हो गया? सच एस मतलब जैसे हम कभी लिखते हैं ना, उसके बाद लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरीके से जो कहेंगे उसको हम सप्लाई कह लेंगे। तो यह कहता है सच एस, सप्लाई क्या है? सच एस सेल, सेल जो है एक सप्लाई है, हमने माल किसी को बेच दिया। अभी तक हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं यही केस कवर करते हैं सिर्फ, कि सेल किया तो हम इसके ऊपर जीएसटी लगाएं। लेकिन
सेल के अलावा बहुत चीजें हो रही हैं, सेल तो एक पार्ट है। एक ट्रांसफर किया किसी को, ट्रांसफर कैसे माने, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को ट्रांसफर किया। पहले जब वैट के सिनेरियो में था वहां पे इस पे टैक्स नहीं लगता था ट्रांसफर पे। अब जो है जीएसटी पे अगर ब्रांच 1 ब्रांच 2 को एक ही जो है कंपनी की 2 4 5 ब्रांचेस हैं, तो जो है ब्रांच 1 जो है ब्रांच 2 को जो है ट्रांसफर कर रही है, तो ब्रांच 1 और जो है उस केस में क्या लगाएगी, जीएसटी ट्रांसफर पे लगेगा। वाटर सिस्टम क्या होता था हमने डिस्कस किया है, वाटर किसी के पास एक चीज है वो उसके लिए बस सफिशिएंट है, दूसरे के पास दूसरी चीज है उसके पास सफिशिएंट है, दोनों ने एक्सचेंज करनी। तो एक तरीके से एक्सचेंज का ही फॉर्म है। एक्सचेंज जो है थोड़ा सा वाइडर टर्म हो जाता है। बार्टर जो है एक पुराने टर्म में यूज होता था, बार्टर सिस्टम। लाइसेंसिंग, किसी को लाइसेंसिंग राइट दे दिए, किसी को पर कुछ टाइम के लिए लाइसेंस दे दिया, ऑथराइज कर दिया, या हमने रेंटल और लीज पे दे दिया, या फिर हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। किसी भी तरीके से हमारे यहाँ से कुछ फ्लो हो रहा है, ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे क्या मान लिए जाएंगे, ये सारी सप्लाई मान ली जाएंगी। ये जरूर लिखना, इस चीज को नोट बहुत करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो इसलिए मैं ज्यादा जोर दे देता हूँ क्योंकि अगर इन चीजों को मिस कर रहे हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें तो प्रैक्टिकली यूज होनी ही होनी है। ऐसे ही अगला चैप्टर आएगा, उससे आगे आएगा आईटीसी चैप्टर आएगा, कौन कौन से हम बिल, हमारे बिल आता है, इनवॉइस आता है, तो हम उसका आईटीसी हमें पता तो होना चाहिए, इसका हम आईटीसी बुक कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, हमें लॉ परमिट करता है भी नहीं करता, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अब ये तो सारा, अब टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट सेक्शन 31 पढ़ेंगे, टैक्स इनवॉइस में ये चीजें होनी चाहिए, मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो अगर वो नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस गलत है, टैक्स इनवॉइस गलत है तो सामने वाला आईटीसी नहीं ले सकता उसका। तो हमारे पास जो इनवॉइस आ रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए ठीक है कि नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, प्रैक्टिकली सारी इंपॉर्टेंट चीजें जरूर इसको नोट कीजिए, और ये एक एक चीजें जरूरी है। अब हम कह रहे थे, बात सप्लाई की कर रहे थे, सप्लाई में सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटिंग, लीज, डिस्पोजल। कोई डिस्पोज ऑफ करता है, कोई किसी के पास स्क्रैप पड़ा हुआ है, वो स्क्रैप अगर फैक्ट्री से वो स्क्रैप भी भेज रहा है तो उस पे भी जीएसटी लगाएगा, राइट। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, मेड और एग्री टू बी मेड का क्या मतलब हुआ, चाहे वो उसको कैश में बेच, मतलब उसी टाइम उसको पेमेंट मिल रही है, चाहे एग्री टू बी मेड कह सकते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चाहे उसको बाद में पेमेंट मिले, तो इस तरीके से उसका जो बेसिकली क्या हो रहा है, उसका सप्लाई हो रहा है। मेन बात जो टर्म है इसमें सप्लाई की है, फॉर अ कंसिडरेशन। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन होना जरूरी है उसमें। अगर किसी को फ्री में सेल कर दिया तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा, किसी को हमने 10,000 की चीज थी फ्री में दे दी, क्या उस पे जीएसटी लगेगा। यहाँ पे सप्लाई की पार्ट ए जो बात करता है वहां पे कहता है कंसिडरेशन होना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू चाहिए ना, उस वैल्यू के ऊपर ही तो जीएसटी लगाएंगे। तो ऐसे में कंसिडरेशन जरूरी है, और कहता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो मूवमेंट हो रही है वो बिजनेस में हो, बिजनेस के उसमें हो, क्योंकि मूवमेंट तो नॉर्मली वैसे भी होती है, नॉर्मली वैसे भी होगी, ट्रांसफर वगैरह, ये तो कोई कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है, तो वहां पे ऐसे तो नहीं है कि कोई वो अपना उसको वो वहां यहाँ से माल वहां ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक ट्रांजेक्शन मान के उस पर जीएसटी लगा दिया। तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, मतलब इसको हम इजी फॉर्म में समझे तो हम बिजनेस से रिलेट करनी चाहिए। बिजनेस की हमने डेफिनेशन वहां कवर करी थी डेफिनेशन सेक्शन में। बिजनेस में वहां पे जो बिजनेस की डेफिनेशन थी वो भी इंक्लूड्स डेफिनेशन थी, जहाँ हमने उसको हमने डिटेल में करा था, जहाँ पे इंक्लूड्स का क्या मतलब होता है हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे बिजनेस की हमने डेफिनेशन देखी। तो यहाँ पे कहता है सप्लाई होनी चाहिए, ये सारी सारी की सारी कवर होंगी, सेल हो ट्रांसफर हो, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है, और साथ में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमें सप्लाई के लिए 3 चीजें याद रखनी है। सप्लाई, सप्लाई अगर जैसे ही सप्लाई वर्ड बोले तो ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लाइसेंस, ये सारे माइंड में आ जाने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन होने के बाद तीसरा बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ। ये 3 एलिमेंट चाहिए सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 पार्ट ए में जीएसटी लगाने के लिए, तब जाके वो सप्लाई कवर अप होगी। ठीक है, कंसिडरेशन होना जरूरी है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। अभी तक इसमें कोई भी किसी को डाउट हो उसी टाइम पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी डाउट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट बी कहता है
सेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। आगे का पार्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लिखा है वेदर और नॉट, दोनों वर्ड यूज है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब कोई पर्सनल सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है लेकिन फॉर अ कंसिडरेशन कर रहा है तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। किसी ने पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज ली, किसी ने पर्सनल यूज के लिए बाहर से, इंडिया के बाहर से, इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक एक वर्ड को ध्यान देना है, यहाँ पे गुड्स कवर नहीं है यहाँ पे। अभी मैं दोनों का एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंट बताऊंगा किस तरीके से। इंपोर्ट, पहली बात है इंपोर्ट, मतलब ये जो सर्विस आ रही है, ये जो सर्विस यहाँ पे सिर्फ अभी सर्विस की बात करी है फॉर अ कंसिडरेशन। इसको मैं एग्जांपल से लेके चलता हूँ, ज्यादा क्लियर होगा, इसको एग्जांपल से बताता हूँ। हम यहाँ इंडिया में, हम इंडिया में बैठे हैं और यहाँ यूएस से हम यहाँ पे बैठे हैं, मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर रहे, कोई इंडिविजुअल है, हमने बाहर से कोई वो ली, सर्विस ली। किस तरीके की सर्विस ली, मान लेते हैं कोई बाहर ये जैसे नेटफ्लिक्स है, मान लेते हैं नेटफ्लिक्स, हम घर पे बैठे थे, हमने मान लेते हैं यूएस बेस्ड, हम बाहर से इसकी सर्विस ले रहे हैं, हमने कोई मूवीज देखनी थी नेटफ्लिक्स की, तो हमने क्या करा, ये सर्विस है यहाँ से जो हमें ऑनलाइन मिल रहा है, हमने इसके लिए, इसके ये कहता है इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको $1 की पेमेंट करनी होगी, मतलब आपको जो है 70-75 रुपये आपके कटेंगे, तो आप जो है कंसिडरेशन इसमें हो गया, कंसिडरेशन आपका 1 महीने की आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब एक्चुअल चीज नहीं है, मान लेते हैं 75 रुपये हमारा जो है, हमें $1 की अराउंड पेमेंट करनी पड़ेगी, कटकुट मतलब टैक्स टुक्स लग के 80 रुपये ले लो, कुछ भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, समझना, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो 80 रुपये की हम घर पे बैठे थे, हमने कहा मूवी देखते हैं, हमने इसकी सब्सक्रिप्शन ले ली। तो हम यहाँ पे मिस्टर ए बैठा है, इसने मूवी देखने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये इस दायरे में आ गया जो हमने अभी कंडीशन की बात करी, इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो हम कवर करके चलेंगे, लेकिन हमें अभी लेमन लैंग्वेज में इसको इम्पोर्ट समझ सकते हैं ना, बाहर से हम सर्विस ले रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्ट है, राइट, इम्पोर्ट हो गया। क्या ये सर्विस है, सर्विस ही है, कोई गुड्स तो आए नहीं, सर्विस आए, हमने ऑनलाइन बैठे बैठे मोबाइल पे पेमेंट करी और मोबाइल पे हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई ना, सर्विस है। क्या कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन भी है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है पार्ट बी में, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये तीन कंडीशन लगाता तो तीनों सेटिस्फाइड होती हैं। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, सप्लाई हो गई, गुड्स या सर्विसेज में से सर्विसेज है। जीएसटी की क्या डेफिनेशन कह रही थी, जीएसटी मींस टैक्स किस पे, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों, तो पूरी जो है उसकी डेफिनेशन कवर अप होती है, जीएसटी लगना बनता है। अब क्या ये इंडिविजुअल जो यहाँ पे घर पे बैठा है जिसने सब्सक्रिप्शन ली, क्या ये अब रजिस्ट्रेशन लेगा इसके लिए, अब ये रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा अपनी जीएसटी पे 75 रुपये 80 रुपये के लिए, 80 रुपये के ऊपर उसने जीएसटी पे करना है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा, फिर इसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, फिर वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, ऐसे करेगा वो। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है ना, ये तो सब सर्विस रेसिपिएंट है, ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो सर्विस प्रोवाइडर तो बाहर बैठा है, उसको तो लेवी कर नहीं सकते, बाहर वाले के ऊपर यूएस में कोई बंदा बैठा है उसके ऊपर, उसको कहेंगे तू इंडिया आ, तेरे के ऊपर जीएसटी लगाना है, तो उसको इसके ऊपर तो लेवी कर नहीं सकते, बंदा इंडिया वाले को ही पकड़ सकते हैं, तो इसको कहेंगे तू रजिस्ट्रेशन ले आरसीएम में, तू एज अ सर्विस रेसिपिएंट है, इसको आरसीएम में कहेंगे रजिस्ट्रेशन ले, और 80 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी पे कर, और फिर उसके बाद सरेंडर कर दियो, रिटर्न भी फाइल करियो साथ में, थ्री जो भी अपने सारी 3B1 सब फाइल करियो, और उसके बाद अपना कर दियो क्लोज, ऐसा होगा। अब लाइबिलिटी तो बन रही है, लाइबिलिटी तो बन रही है, तो इसके लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, जिस रेफरेंस दे रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे, सेक्शन 14 पढ़ेंगे ऑफ आईजीएसटी एक्ट। वो बात करता है OIDAR सर्विसेज की,
OIDAR सर्विसेज है उसमें, ऑनलाइन इंटरफेस डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, जो कि हम बाहर से अगर इस तरीके से मतलब हम इस तरीके की सर्विसेज ले रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा। तो वहाँ पे अभी इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ेगी, इसका अलग का दायरा है, वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात जो अभी हम समझना चाह रहे हैं, क्या इस पे जीएसटी लगना है, इस पे जीएसटी लगना है, ठीक है। कौन बेयर करेगा, कैसे बेयर करेगा, वो बात की बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जीएसटी की डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफिल करता है ये ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केसेस में भी जीएसटी इसलिए प्रैक्टिकली लिंक किया ताकि इसको कोरिलेट कर सको। ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम इसलिए ज्यादा एंगेज हो रहा है, ठीक है। पार्ट ए हमने डिस्कस किया, पार्ट बी हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। पार्ट 3, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड हटा देते हैं, विदाउट अ कंसिडरेशन। अभी तक हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो पढ़ा था, पॉइंट ए भी कहता था कंसिडरेशन, पॉइंट ए क्या कहता था, यहाँ पे कंसिडरेशन कहता था, ये कंसिडरेशन। पॉइंट बी भी कहता था कंसिडरेशन, ये दोनों पॉइंट कंसिडरेशन कहते थे। ये कहता है विदाउट अ कंसिडरेशन, मतलब जो शेड्यूल 1 में एक्टिविटी नोटिफाइड है, वो अगर विदाउट कंसिडरेशन फ्री में भी दे रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा, फ्री में भी दे रहे हैं तो भी जीएसटी लगेगा। अब फ्री में दे रहे हैं जीएसटी लगेगा, तो भैया फ्री में दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू किसके ऊपर जीएसटी लगाए, ऊपर वाले में तो कंसिडरेशन थी, तो हमें पता था भैया इतना पैसा, इतनी कंसिडरेशन तय हुई है। मान लेते फॉर एग्जांपल एक सप्लाई के ऊपर 1 लाख रुपए की कंसिडरेशन तय हुई है, 1 लाख में इतना ये चीज दी जाएगी। यहाँ हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस में भी हमने 80 रुपए की कंसिडरेशन की वैल्यू निकाली, तो 80 रुपए के ऊपर जीएसटी, या ए पार्ट में कहीं 1 लाख रुपए के ऊपर हमें वैल्यू पता थी। यहाँ पे तो सी पार्ट में तो फ्री में है वो, अब वो फ्री में के ऊपर जीएसटी लगाएं तो लगाएं कैसे। इसके लिए हम सेक्शन 15 जब हम वैल्यूएशन का पढ़ेंगे तो उसके रूल्स निकल के आते हैं, जहां पे जो रूल्स बताता है, जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वहां पे किस वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी लगाना है, वो हम जब सेक्शन 15 के रूल 27 ऑफ द सीजीएसटी रूल से लेकर रूल 35 तक जो इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स हैं, वहां पे हमें पता लगेगा कि हमें किस तरीके से उन ट्रांजेक्शन के ऊपर जहां पे कंसिडरेशन नहीं है वहां पे हमें कौन सी वैल्यू लेके चलनी है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी जीएसटी लगेगा। अब ये सारी एक्टिविटीज जो है शेड्यूल 1, अभी मैंने बात करी ना 3 शेड्यूल्स हैं सीजीएसटी एक्ट में, 1, 2, 3, और तीनों के तीनों सप्लाई, तीनों के तीनों सप्लाई से रिलेटेड है। सप्लाई 1 की जो बात करता है, आइए सप्लाई शेड्यूल 1 क्या कहता है, वो मैंने लास्ट में डाला हुआ है, इस चैप्टर के लास्ट में डाला हुआ है, अभी रेफर कराता हूँ। पहले इसको जो अभी तक हमने किया है उसको समराइज कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सप्लाई मीन्स, सप्लाई पार्ट हमने देखा, सप्लाई हमारे 2 पार्ट एक तरीके से निकल के आ गए, अगर हम इसको वो करें तो समराइज करने की कोशिश करें तो विद कंसिडरेशन, और एक निकल के आ गया हमारा विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल 1 जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी हमने पेंडिंग रखा हुआ है। विद कंसिडरेशन में हमारा निकल के आ गया पहला वाला, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में निकल के आ गया हमने सेक्शन 7 क्लॉज 1 पार्ट ए। इसमें हमने यही बात करी, इसमें क्या क्या बातें करी हमने, एक तरीके से सेल, ट्रांसफर, लीज, एक्सचेंज, ये सारे एग्जाम्पल हमने लेके चले, ठीक है। ये सारे किसमें थे, सेक्शन 1 सबसेक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्लॉज बी में हमने क्या पढ़ा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में भी क्या लिखा था, कंसिडरेशन लिखा था। सेक्शन 1 सेक्शन 7 सेक्शन सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी, इसमें क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे भी कंसिडरेशन जरूरी थी ना, बी में भी। अभी ये जो ब्लू से मैंने मार्क करे हैं सेकंड वाले में, देखो यहाँ पे भी कंसिडरेशन जरूरी है, ठीक है। थर्ड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है जरूरी। तो ऐसे केसेस में अब नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ये कंसिडरेशन तो थी, इसलिए विद कंसिडरेशन के अंदर आ गया, विद कंसिडरेशन में आ गया।
और लेकिन यहाँ पे आ गया नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आ गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा था वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मायने नहीं रखता कि वो बिजनेस से रिलेट करता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी जो लिया वो इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लिया, कि जहाँ पे इंडिविजुअल का के ऊपर जो था वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, उसने इंपोर्ट ऑफ सर्विस ली, लेकिन उसने कंसिडरेशन पे करी, वो पार्ट बी में फॉल कर गया। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम विदाउट कंसिडरेशन वाला पार्ट समझते हैं। शेड्यूल 2 में हमें इसके बारे में मिलेगा, सॉरी शेड्यूल 1 में इसके बारे में मिलेगा। शेड्यूल 1 में इसको यहाँ पे लास्ट में डाला है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 कहता है एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। मानेंगे ये सप्लाई है, इवन इफ अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो भी, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है तो ये एक्टिविटी ऊपर ही फॉल हो जाएगी। अगर अभी हम जब ये एक्टिविटीज पढ़ेंगे, अगर ये कंसिडरेशन है तो ये सबसेक्शन 1 में ही फॉल कर जाएगी। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है तो हमें देखना है कि वो जो हम विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हैं कि क्या वो शेड्यूल 1 में आ रही है। अगर शेड्यूल 1 में आ रही हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा, और अगर शेड्यूल 1 में नहीं है फिर वो जीएसटी से बाहर हो जाएंगी। तो इसलिए इसमें सिर्फ 4 ट्रांजेक्शंस आती हैं जिसमें जीरो कंसिडरेशन पे भी जो है जीएसटी लगता है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन आती है इसमें परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजेबल। इसमें जो ग्रीन मार्क किया है इसको, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसलिए इसको ध्यान में रखना। परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए, टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं चलेगा। परमानेंट ट्रांसफर या फिर डिस्पोज ऑफ खत्म ही कर रहा है ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। इसको समझ लेते हैं, एक एक के ऊपर टाइम लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि क्लियर होनी चाहिए चीज। अगर क्लियर होनी बहुत जरूरी है ये सारी की सारी चीजें। अब पहला हमने पार्ट करा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजेबल ऑफ बिजनेस एसेट। आगे हमने कहा था जहां पे आईटीसी अवेल्ड। ठीक है, एक बिजनेस एंटिटी है XYZ, बिजनेस एंटिटी है, ये बिजनेस कर रहा था, इसने बिजनेस किया, इसने बहुत सारे इनपुट्स भी लिए होंगे, इनपुट्स कंज्यूम किए होंगे, इसने इनपुट सर्विस ली होगी, इसने मशीन्स ली होंगी, या हम कहें इसको कैपिटल गुड्स ली होंगी। इसने अपने जब बिजनेस कर रहा होगा इनपुट ली होंगी, इनपुट सर्विसेज ली होंगी, राइट। इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, समझ आ रहे हैं ना। इनपुट्स जो रॉ मटेरियल वगैरह लेगा वो कैपिटल गुड्स मशीनरी वगैरह ली होंगी, और इनपुट सर्विसेज टाइम टू टाइम सर्विसेज भी ले रहा होगा कोई ना कोई, तो ये सारी चीजें ले रहा होगा वो। अब इसने धीरे धीरे इसका मन भर गया, उसने कहा काम वाम तो होता नहीं है, कोरोना ने सब बैंड बजा रखी है, नहीं हो रहा, ये बंद करो इसको, प्रॉफिटेबल है नहीं बिजनेस, इसको बंद करो। इसने बंद करा, इसने परमानेंटली बंद हो गया, परमानेंटली बंद कर रहा है, पहली कंडीशन हमारी थी परमानेंट। अब क्या कर रहा है, ट्रांसफर। अब ये जो इसके पास एसेट पड़ी है, इसने कैपिटल गुड्स पड़ी है, ये मशीन तो पड़ी होगी ना, प्रीमिसेस में मशीन पड़ी है। अब जब बिजनेस बंद कर रहा है इस मशीन का क्या करेगा, इस मशीन को ये सेल कर देगा, सेल कर देगा। इसने मिस्टर बी को जो है, मिस्टर बी जो सेम टाइप का काम करता था, इसने कहा यार भैया मैं तो बंद कर रहा हूँ, अगर तुझे मशीन चाहिए तो ये मशीन तू जो है ले ले। उसने कहा कितने में देगा, कहेगा मैं हो गया परेशान, तू इसको ले जा, बस तू इसको ले जा, इसको ले जा। वो कहता यार सही हो गया है तो बढ़िया हो गया, मेरे को मशीन खरीदनी पड़ती, मेरे को मशीन मिल गई। ये फटाफट गया इसके यहाँ से मशीन उठा के ले आया, मशीन उठा के ले आया। परमानेंट डिस्पोज या फिर हम ट्रांसफर कह लें, जो भी कह लें। सेकंड कंडीशन एग्जांपल से इसलिए कोरिलेट करा रहा हूं ताकि साथ में हमेशा चीज याद रहे। परमानेंट पहली कंडीशन थी, ट्रांसफर और डिस्पोजेबल। क्या ये बिजनेस एसेट है, ये एसेट वो बिजनेस में यूज कर रहा था, एसेट है। हम कॉमर्स बैकग्राउंड के, हमें पता होगा ना, हमारे लिए कैपिटल गुड्स हमारे लिए एसेट होगी, बिजनेस में यूज कर रहा था, बिजनेस एसेट है।
वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। जब इसने ये मशीन परचेज करी होगी, इस मशीन के ऊपर जीएसटी लगा होगा, इस मशीन के ऊपर जीएसटी लगा होगा, तो क्या उसने उसका क्रेडिट लिया होगा या छोड़ दिया होगा? इसने ये मशीन ली थी, जब इसने नया-नया बिज़नेस शुरू किया था, इसने ये मशीन ली थी, मान लेते हैं 5 लाख रुपए की। इसके ऊपर 18% जो है जीएसटी लगा हुआ था, 90,000 रुपए। 5,90,000 रुपए का इसके बाद बिल आया था। 90,000 का क्रेडिट ले लिया होगा, छोड़ दिया होगा? ले लिया होगा इसने क्रेडिट। तो हमारी तीसरी कंडीशन थी बिज़नेस एसेट। ये मशीन हमारे लिए बिज़नेस एसेट है। चौथी कंडीशन कहता है कि आईटीसी ऑन व्हिच आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड, जिसमें आईटीसी उसने ले लिया हो। आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड। आईटीसी कब लिया होगा उसने? जब वो परचेज करी होगी। अब हमारी पहली कंडीशन परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, डिस्पोजेबल ऑफ ट्रांसफर एसेट। तीसरी कंडीशन बिजनेस एसेट थी। चौथी कंडीशन आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। 90,000 का इसने यहाँ पे आईटीसी का बेनिफिट ले लिया था। अब शेड्यूल 2 कहता है कि इसने जब इसको सेल करी मिस्टर बी को, तो भी इसके ऊपर अब चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, जितनी हमने कंडीशन लिखी चारों सेटिस्फाइड हो गई शेड्यूल 1 की। अब वो कहता है शेड्यूल 1 की जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो, मतलब चाहे वो फ्री में है, तो भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसके ऊपर जीएसटी लगाना है, अब इसने तो फ्री में दे दी थी। अब वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यूएशन में बात करेंगे, क्या वैल्यू निकल के आएगी? वैल्यूएशन रूल्स होते हैं इसके लिए, अलग-अलग रूल्स हैं, अलग-अलग केसेस में। हमने रूल 27 टू 35 हम रूल्स पढ़ेंगे जब सीजीएसटी रूल्स 2017 के, वहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। अभी हम जब एग्जांपल के लिए निकालते हैं, इस रूल्स को यूज़ करते हुए इसके ऊपर वैल्यू वैल्यू निकाल दी। वैसे 0 कंसिडरेशन 0, जब ये इसको सेल करेगा, तो ये इसका अपना अपना लास्ट में बिल बना रहा होगा, है ना? इसका एक मान लेते हैं इसका ये लास्ट बिल बन रहा है, तो ये इसने कहता है मैंने मशीनरी, यहाँ पे लिखेगा मशीनरी ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे प्राइस लिखेगा 0। ठीक है? यहाँ पे जीएसटी वीएसटी सबको होगा, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी क्या 0 0 कर दे? नहीं, वैल्यूएशन रूल मान लेते हैं कि वैल्यूएशन रूल में ये 5 लाख की इसने खरीदी थी, वैल्यूएशन रूल में इसने 10 साल बाद इसको इसने मान लेते हैं कुछ भी एग्जांपल लो, 2 साल बाद ही इसने इसको बेच, 2 साल बाद ही इसका मन भर गया, इसने बिज़नेस बंद कर दिया। इसने कहा कोरोना 2020 2021 भी खा गया मेरा, तो इसमें बंद करो। इसने 2 साल बाद ही इसको बेच दिया। ये इसकी 4 लाख की जो इसने वैल्यूएशन रूल ने वैल्यूएशन लगाई, मान लेते हैं 3 लाख रुपए वैल्यूएशन लगाई इस मशीन। तो वैल्यूएशन जीएसटी 2.5 लाख इनटू जो इसका रेट होगा 18%, जीएसटी जो है इसको बेयर करना पड़ जाएगा। मिस्टर ए के ऊपर जो है लायबिलिटी आ जाएगी, कितने की? कितने की लायबिलिटी आ जाएगी इसके ऊपर? 2.5 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें कंडीशन ये है, उसने आईटीसी, क्योंकि उसने 90,000 का एक टाइम पे आईटीसी भी इसके ऊपर लिया होगा, एक टाइम पे 90,000 का बेनिफिट लिया होगा। आज उसके ऊपर जो है, चाहे उसने फ्री में ये मशीन ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसके ऊपर जो है लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। ये का केस कहता है इस तरीके का केस होगा तो 0 कंसिडरेशन पे भी जीएसटी लगेगा। पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, किसी को फिर भी कोई डाउट है इसमें पूछ लो। पहला इंपॉर्टेंट था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट कवर होता है जहाँ पे 0 वैल्यू पे भी जीएसटी लगता है।